करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र ब्रज मंडल के गोवर्धन धाम श्री गिरिराज पर्वत की शिलाओं को ऑनलाइन बेचे जाने के मामले में साधु संत परिक्रमार्थी और ब्रजवासियों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने दोषी लोगों के खिलाफ गोवर्धन थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आइए देखिए इस पूरे मामले पर गोवर्धन से हमारे संवाददाता सुशील गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। हम श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर प्रवीण जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्यों आए हो यहाँ? मैं भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया हूँ। जी, गिरिराज जी का पर्वत है, शिला है, आप उनकी परिक्रमा क्यों करते हैं? हमारी आस्था है, भगवान कृष्ण ने ऐसा जो हमारी पुरानी कहानियों में लिखा हुआ है कि उन्होंने पूरे गांव की रक्षा की थी इस पर्वत को उठा के। ये पर्वत हमारे लिए बहुत आराध्य देव है। बिल्कुल। आपके इन आराध्य देव की जो शिला है उनको आर्ट वाली चेन्नई की कंपनी और उनको बेचने का काम कर रही है। 5,175 उसने प्राइस लगाया, तो इसको लेकर आप क्या करें? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। इस प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि भगवान से लेकर जुड़ी नहीं होनी चाहिए और इससे आस्था खंडित होती है। फिर अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक विचार लोगों के मन में आते हैं, वो अलग अलग तरह की नई नई चीज़ें चलाते हैं, उससे पूरा हमारा धर्म खत्म हो जाता है और हिंदू धर्म गलत है। बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत गलत है। हाँ, आपका शुभ नाम? ज्योति। ज्योति, ये आपने भी सुना? प्रतिमा गिरिराज जी की जो शिलाएं जिनकी आप परिक्रमा करने आए हो आस्था के साथ, और उन्हीं की शिलाओं को लोग बाग ऑनलाइन उनको बेचने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? धर्म के सख्त खिलाफ है कि हम कोई भी चीज़ जिसको धार्मिक आस्था रखकर अपने विचारों में, अपने व्यवहार में उतारते हैं, अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली में उतारते हैं, उसको इस तरह से बाज़ार में बेचा जाए, वो सरासर मेरे हिसाब से गलत है। तो आप इसका विरोध करते हैं। तो सुना, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर जब उनको हमने बात की तो उनका कहना यह है कि गिरिराज जी उनकी आस्था के प्रतीक है और जहां वो भगवान स्वरूप उनको मानने हैं, उनकी आप देख रहे हैं नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि गिरिराज गोवर्धन जो कि मथुरा जनपद में मथुरा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गिरिराज जी का पर्वत है और इसकी करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आस्था के साथ परिक्रमा लगाते हैं। और ये गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें से श्रीमद् भागवत एक पुराण है और श्रीमद् भागवत में इस गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है। और आज भगवान श्री कृष्ण के उसी पर्वत स्वरूप को ये जो कंपनी है वो ऑनलाइन बेचने की बात कर रही है। इसको लेकर सनातन धर्म के जितने अनुयायी उनमें भारी आक्रोश है। आपने देखा कि वृंदावन से, मथुरा से, गोवर्धन के तमाम कथा व्यास साधु संत इसको लेकर गोवर्धन थाने पहुंचे। उन्होंने वहां पर इसकी एक लिखित में तहरीर भी दी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं ब्रज के गोवर्धन में रहने वाले प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। ऐसा है भैया, गिरिराज जी ब्रज 84 को उसके भीतर हमारे गोवर्धन साक्षात कृष्ण हैं। ये ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं। इन्हें जो गिरिराज जी से बाहर कोई ले जाएगा वो अपना सब कुछ खो बैठेगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास में। उनको बेचना है, जो बेचेगा उसका नाश होगा, जो यहाँ से गिरिराज जी को उठा के बिक्री करेगा उसका नाश होगा। गिरिराज जी किसी को बख्शेंगे नहीं, ये साक्षात कृष्ण हैं। ये नहीं जाते तो ब्रजवासियों के लाडले गिरिराज जी हैं। और देखिए गिरिराज जी के 7 कोस में दूर दराज से भक्त बड़े ही आस्था के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। नंगे पैर यहाँ आते हैं, गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं और दुग्ध चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। और ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके इष्ट देव हैं, भगवान हैं। लेकिन उनके आराध्य और भगवान को जिस तरह से ये कंपनी बेचने का काम कर रही है उसको लेकर निश्चित ही ऐसे लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है, उबाल है। आइए तमाम श्रद्धालु मेरे साथ खड़े जो भी यहाँ गिरिराज जी के आप देख रहे हैं पीछे पर्वत पर, यहाँ वही शिलाएं जिनको वो बेचने की बात कर रहे हैं उनकी पूजा करके आए। आइए पूछते हैं ये लोग कौन है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? गोवर्धन महाराज की जय। हम आपका शुभ नाम? गाँव से आए हैं, मेरा नाम योगेश कुमार है जी। और जैसे भी मुझे पता चला है कि भाई ये शिला हम बिकने की वी-मार्ट को बिकने जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पब्लिक की इसमें हमारी आस्था है और पूरा विश्वास है कि गोवर्धन महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है, वो इनकी पूजा करते हैं और ये पूर्णतः गलत है। आप पूरे परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ। हाँ, आपका शुभ नाम? गिरी सिंह। आप क्या कहेंगे ये इस पूरे प्रकरण पे? आपने सुना कि ऑनलाइन गिरिराज जी की शिलाओं को बेचने की बात की जा रही है। ये हमारे इष्ट देव हैं, ऐसे बेचा जाएगा तो हमारे आस्था को ठेस पहुंचेगी। ये बहुत गलत है। आपके पास भी लड्डू गोपाल हैं और लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है ये गिरिराज जी की शिलाएं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, क्या कहोगी ये पूरा सुनकर आपको कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है। गलत लग रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई चाहिए।
तो सुना कहीं भी गिरिराज जी में जो लोग आए भले ग्वालियर से हों या गोवर्धन महाराज की जयकारे लगाए गुड़गाम से आए, सबके मन में ये बात आ रही है। और आखिर आए क्यों ना, जब उनकी धर्म और आस्था पर इस तरह का कोई प्रहार करता है तो निश्चित ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और भी तमाम लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटू विजय कौशिक। विजय कौशिक कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मूल निवासी। मूल निवासी। आप यहाँ के पुजारी भी हैं? हाँ जी। तो आपके जो आराध्य इष्ट हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको लेकर क्या कहोगे आप? उनमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, जो ऐसा कर रहे हैं। हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है इस चीज़ से। जब हमने सुना ये चीज़ सुन करके हमको बहुत बुरा लगा इस चीज़ में कि ये लोग जो है अन्यथा अलग उससे स्टेट से जो कर रहे हैं वो काम, और इन आदमियों के खिलाफ ऐसे उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। स्थानीय निवासी हों, यहाँ के पुजारी हों, और इसमें एक चीज़ और है, ये आश्रम वालों ने भी ये बड़ा बहुत ही वो रच रखा है काफ़ी। वो उसमें ये कहने का, ये गिरिराज जी को यहाँ से उठा के सलाह को ले जाते हैं, अपने उसमें रख लेते हैं, जबकि गिरिराज जी यहाँ से उठ के कहीं नहीं जा सकता है। गिरिराज जी के बारे में क्या मान्यता है? इनकी सलाह को बताया जाता है, बाहर ले जाते हैं तो उनका अनिष्ट होता है, ऐसा क्या हाँ जी, है? बिल्कुल। क्या है उनका बाहर ले जाने पर ये है कि कुछ ना कुछ उनको लिए कष्ट जरूर ठाकुर जी अपने आप वो दे देते हैं, कहने का मतलब अनिष्ट होता है। और जो गिरिराज जी यहाँ के जो गिरिराज जी के पुजारी उन्होंने बताई है, शास्त्र सम्मत बात है जिसका गर्ग संहिता में भी उल्लेख है कि गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और इनकी शिला को ब्रज से बाहर ले जाना वर्जित है। और कुछ लोग पहले भूल से अगर ले भी गए या जाने अनजाने में तो उनका अनिष्ट हुआ। ऐसे यहाँ पर तमाम उदाहरण भी प्रस्तुत हुए हैं। ये भी बताया जाता है कि एक बार नेपाल के राजा अपने प्रभुत्व के चलते यहाँ से गिरिराज जी की शिला को नेपाल ले गए तो उनका वंशनाश तक हो गया। तो इतने बड़े उदाहरण के बावजूद ये कंपनी चेन्नई से जो संचालित हो रही है, इस तरह का जो कृत्य कर रही है, निश्चित ही लोगों के मन में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और इतना ही नहीं, वृंदावन से आकर लोगों ने आज गोवर्धन थाने में जो तहरीर दी है उसमें डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जो कथा व्यास है उन्होंने इसको लेकर इसकी घोर निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की बात की है। आइए सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री। ये केवल अपराध नहीं, जघन्य और अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है। और ये जो श्री गिरिराज हैं वो कोट कोट कृष्ण भक्त और जो हिंदू आस्था, हिंदू भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं के संग खिलवाड़ है। हम यहाँ पर उसकी सूचना देने आए हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है, मथुरा जिले का प्रशासन है, संज्ञान ले। चूंकि गोवर्धन की घटना इसलिए हमको गिरिराज जी में आना पड़ा है। और हम ये चाहेंगे कि सभी जितने भी कृष्ण भक्त हैं अपने अपने फेसबुक से, ट्विटर से इसका विरोध प्रदर्शन करें। और हम लोग पीएमओ के पोर्टल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर इसका संज्ञान देंगे। जो इस जघन्य कृत्य के लिए जो अपराधी हैं उनको न्यायोचित दंड प्रक्रिया से उनको दंडित किया जाए। जी हमारी जान है। अच्छा, हमारी जो जान है, हमारी जान है, हम उनको बहुत आस्था रखते हैं, वो हमारे भगवान है बस। तो महात्मा, श्रद्धालु, परकमार्थी सबकी एक ही आवाज़ है कि गिरिराज जी महाराज के जो 7 कोष में विराजमान है उनके खिलाफ जो ये कुचक्र और षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके करने वाले के खिलाफ तत्काल पुलिस कार्रवाई करे, उनको खोजे और ढूंढे कि आखिर ये पूरा जो षड्यंत्र कहाँ से शुरू हुआ है और कौन लोग हैं जिनकी मंशा गिरिराज जी की शिलाओं को बेचने की है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस श्रद्धालु और जनता के आक्रोश के बाद पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई लाता है और इस तरह से जो गिरिराज जी की शिलाओं को बेचने की बात ऑनलाइन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई लाई जाती है। वाई न्यूज़ के लिए सुशील गोस्वामी।